जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो आर्मी ऑर्डिनेंस की और आपने फॉर्म भर दिया है आर्मी में एओसी में, तो आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ज़रूरी टॉपिक के बारे में। सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपके डॉक्यूमेंट और आपको कट्टा उठाना है या आदमी उठाना है वहाँ पे, और ये सारी जानकारी आपको A to Z जानकारी जितनी है वो इसी वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपका रिप्लाई दिया जाएगा। पर जो आपको बात मैं पूरी बताऊँगा, मैं एक भी ऐसी बात नहीं छोड़ूंगा जो आपके मन में चले, और आपको जो डाउट है वो भी साथ साथ क्लियर करता चलूँगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पूरी बातें। सबसे पहले तो हम ये बात जानेंगे, जो आर्मी में ये वैकेंसी निकाली गई है बहुत अच्छी वैकेंसी है, और जिन्होंने अभी तक फार्म नहीं भर रहा है, सबसे बड़ी अभी दिक्कत चल रही है। बहुत सारे भी जो भाई हैं ये बात कर रहे हैं कि हमारा फार्म नहीं भर रहा है। देखो फार्म जो है अभी साइट, मैंने आपको पहले बताया था कि साइट बिजी चल जाएगी, साइट से आपको ध्यान रखना है। अब आपको फार्म कैसे भरना है, आप अपने फार्म को शाम को ट्राई करो, इवनिंग में अपने फार्म को भरो। इवनिंग में 7 बजे के बाद अपने फार्म को भरो, भर जाएगा। सुबह अगर आप फार्म भर रहे हो तो सुबह आपको 5 बजे के बाद अपने फार्म को, मॉर्निंग में जो भाई मॉर्निंग में फार्म भर रहा है तो मॉर्निंग में फार्म भरो, 5 बजे आपका फार्म 100% भरेगा। और दूसरी बात, एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जो अगर आप अपना फार्म भर रहे हो, फार्म भरते टाइम आपको एक चीज़ रखनी है। सबसे पहले जब आपका आईडी पासवर्ड बनता है तो वो मिस्टेक सबसे बड़ी हो रही है, उस मिस्टेक को ध्यान से समझ लो, अभी बता रहा हूँ मैं। जब आप उसमें फार्म में अपना मोबाइल नंबर ऐड करोगे, अच्छे से सारे डिजिट चेक करना, उसके बाद उसमें ईमेल ऐड करनी होती है, वो अच्छे से देख लेना। और जो पासवर्ड बनता है वो पासवर्ड अपना, जो भी आप फार्म भरवा रहे हो, जिससे बहुत सारे भाई क्या कर रहे हैं, पासवर्ड जिसको फार्म वाला बनाते हैं वो भूल जाता है। उसके बाद उसके बाद क्या होता है, वो पासवर्ड फार्म वाला भूल जाता है, और बाद में परेशानी किसको होती है, आपकी हो जाती है। इसलिए जब वो फार्म में पासवर्ड बना रहा होता है तो उससे पासवर्ड पूछ लेना कि भाई पासवर्ड क्या बनाया आपने, और जो पासवर्ड बनाया है तभी उसे एकदम नोट डाउन कर लेना अपने पेपर पे, वाइट पेपर पे, अपनी पेंसिल से तुरंत एकदम नोट डाउन करना बस। फिर आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और एक सबसे ज़रूरी बात है, अपनी जो आईडी दे रहे हो वहाँ पे, ईमेल आईडी दे रहे हो, इसको चेक करना जब वो भर देगा। कंप्यूटर वाला जब फॉर्म भर रहा है उसमें वो ईमेल आईडी ऐड कर रहा है तो उसे चेक करो एक बार कि सही है या गलत है। मैंने देखी है, एक वर्ड मिस्टेक हो जाता है तो बाद में वो आईडी लॉक हो जाती है, फिर वो आईडी नहीं लगेगी ना वो नंबर लगने का। इसलिए बोल रहा हूँ, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है स्पेशली। कभी फिर बोलो कि भाई ने बताया नहीं था, तो ये बात आप समझ लो। उसके बाद दूसरे हम जरूरी बात करते हैं डॉक्यूमेंट वाली, कि आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्या क्या लगने वाली है, ये बात करेंगे। और कट्टे वाली, आदमी वाली बताऊँगा आपको मैं, ये सारी जानकारी इसी वीडियो में दूंगा, परेशान नहीं होना है आपको। तो डॉक्यूमेंट 2023 के अकॉर्डिंग बताऊंगा भाई। 2023 में जो डॉक्यूमेंट लगे थे वो क्या क्या लगे थे वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले तो आपका एडमिट कार्ड लगता है, क्योंकि ओपन भर्ती है तो भाई रेली टाइप भर्ती होगी। तो सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड, जो आपको एडमिट कार्ड निकलेगा वो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, जिस पर आपकी फ़ोटो भी लगी होगी, जिस तरीके से यहाँ पे फ़ोटो लगी है इस तरीके से आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। ध्यान रखना है, अपने एडमिट कार्ड को आपको फोल्ड नहीं करना है, बिल्कुल अपनी फाइल में लगा के रखना है। जहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट लगाओगे तो फाइल में अपने एडमिट कार्ड को भी अच्छे से लगाना है। आप चाहे रंगीन निकलवाओ चाहे ब्लैक एंड वाइट, किस तरीके से निकलवाओ, होना एडमिट कार्ड चाहिए आपके पास। कम से कम 2 या 3 निकलवा लेना, 2 कॉपी तो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद एडमिट कार्ड के बाद फिर आपके पास आपके ओरिजिनल फ़ोटो होने चाहिए, 15 से 20 फ़ोटो, 15 फ़ोटो रख लो, 10 फ़ोटो इतने काफ़ी होती है, भर्ती में इतने यूज होती है। ये आपके पास फ़ोटो होने चाहिए आपके ओरिजिनल, लेटेस्ट फ़ोटो बनवा लेना अपने। उसके बाद फ़ोटो के बाद आपका नेक्स्ट जो बनता है, नेक्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए, आधार कार्ड, आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, आपने फॉर्म भरा है 10th बेस पे, जैसे मान लो आपने 10th बेस पे फॉर्म भरा है तो 10th की मार्कशीट आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। अगर आपने 12th भी ऐड करी है, ऐड किया है, तो उसमें 12th की भी आपके पास मार्कशीट होनी ज़रूरी है भैया। जिस बेस पे फॉर्म भर रहे हो, मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आप ग्रेजुएशन पास से भर रहे हो तो ग्रेजुएशन की आपके पास हर एक ईयर की आपके पास आपकी फ़ोटो कॉपी, मतलब फ़ोटो कॉपी भी होनी चाहिए, और आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए आपके, ये आपको रखनी है। और
जो भाई एक्सर वालिस वाले हैं या अदर वाले हैं, लेसन वाले, एनसीसी वाले, सभी अपने डॉक्यूमेंट लेके जाना है। एनसीसी वालों को भी छूट मिलती है, तो वो अपने एनसीसी का डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट सारे वहाँ पे लगेंगे, जिससे कि बाद में आपको एग्ज़ाम में नंबर मिले उसके। उसके बाद आप अपना निवास डोमिसाइल, उसके बाद आप कास्ट सर्टिफिकेट ये लेके जाना है। ये जो मोर इम्पोर्टेंट सी है, जो मतलब ज़्यादा ज़रूरी है, वो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताई है। और जो बाकी जो डॉक्यूमेंट है, जब एडमिट कार्ड आ जाएगा, डिटेल से पूरी वीडियो एडमिट कार्ड आने के बाद एक वीडियो डॉक्यूमेंट पे बनाऊंगा पूरी की पूरी, जिसमें आपको हर एक चीज़ बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगने वाले हैं। उसके बाद भाई बोल रहे थे कि डॉक्यूमेंट आपके सारे लगेंगे। उसके बाद क्या इसमें भी आपकी बायोमेट्रिक होगी? जैसे आर्मी में आर्मी जीडी की भर्ती होती है, तो चाहे आप आर्मी जीडी में जाओ, चाहे जैसे नर्सिंग असिस्टेंट की हम बात करें, तो नर्सिंग असिस्टेंट की हमने भर्ती देखी थी, जब हमारी भी बायोमेट्रिक हुई थी, तो हमारी जैसे रनिंग हुई थी, रनिंग के तुरंत बाद मेरी जैसे रनिंग हुई, उसके बाद मुझे नंबर मिला और मतलब चेस्ट वाला। उसके बाद मेरी रनिंग के बाद ही बायोमेट्रिक हुई थी। बायोमेट्रिक होने के बाद जब बायोमेट्रिक हो जाती है, तो बायोमेट्रिक के बाद ही RMDS नंबर मुझे मिला था। उसके बाद RMDS नंबर ही मुझे मिला था। और बायोमेट्रिक जब आपकी हो जाएगी, तो सेम आपकी AOC में भी बायोमेट्रिक होगी, क्योंकि बायोमेट्रिक होने के बाद ही रिकॉर्ड चढ़ जाता है। जब आपकी बायोमेट्रिक हो जाती है, उसमें कन्फर्म हो जाता है कि भाई इस बंदे का जो है फिजिकल हुआ है, उसमें रिकॉर्ड बन जाता है। तो इसमें भी जब आपका फिजिकल हो जाएगा, जब आपके डॉक्यूमेंट, देखो ध्यान मैं बताऊँगा कब होती है इनमें, मैं जब आपके डॉक्यूमेंट चेक होगे ना, जब आप डॉक्यूमेंट पे जाओगे ना, तो डॉक्यूमेंट चेक होने से पहले सबसे पहले आपकी बायोमेट्रिक करेंगे वो, ठीक है। बायोमेट्रिक होगी सबसे पहले आपकी, वहाँ पे आइज़ वाली होगी, फिर उसके बाद आपकी थंब वाली होगी, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट मांगेंगे, ये डॉक्यूमेंट हमें सारे यहाँ पे दो, जो जो बताएंगे। इस तरीके से होगी भाई। तो ये सारी बात समझ में आ गई होगी, जो मैंने आपको बहुत प्यार से समझाई है, हर एक चीज़ बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको बताई है। नेक्स्ट, और जो अब नेक्स्ट आता है, डॉक्यूमेंट आपको समझ में आ गई, नेक्स्ट जो है उस पर हम डिस्कस करते हैं, उस पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे आता है कि कट्टा उठाना है या आदमी उठाना है। तो अब मैं आपको 2023 में फिजिकल हुआ था, उसको लेकर दिखाता हूँ क्या हुआ था, किस तरीके से क्या करा था। ये 2023 में भर्ती हुई थी, जो फिजिकल के लिए पूरा आपको 6 मिनट का टाइम मिलेगा। रनिंग आपकी 1500 मीटर की होगी ट्रेडमैन में, तो भी आपको 6 मिनट का टाइम मिलेगा। फायरमैन में 1600 मीटर की रनिंग होगी, और इसमें भी आपको पूरे 6 मिनट का टाइम मिलेगा। फिजिकल सब पास करती है, कोई 2-3 ही निकलेंगे। 70 का ग्रुप बनेगा, 70 का या 100 का ग्रुप बनेगा, वो तो भीड़ के ऊपर डिपेंड करता है। 70 का 80 का इतना ग्रुप बनाती है, और उसमें से आराम से पास हो जाते हैं बंदे। यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि इस चेस्ट में जो ली गई थी वो 80 से 85, वही 81 ले आती है। यहाँ पे से नहीं लिखा है इन्होंने, देखो किस तरीके से आप चाहे अपनी सॉल्यूशन अपने अकॉर्डिंग आप कैसे भी लेके दौड़ सकते हो। ये डिपेंड नहीं करता कि आप सिर पे उठा के दौड़ो, उनका मतलब ये नहीं है, बस आपको दौड़ना है। देखो यहाँ ये भाई कैसे दौड़ रहे हैं, ये आगे से उठा रखा है इन्होंने, अपने कंधे पे उठा रखा है, ये आगे से उठा रखा है उन्होंने पेट पर, और यहाँ पे कंधे पे उठा रही है, ये भी पेट पर रखी है इन्होंने ऐसे पकड़ के आगे से। तो इस तरीके से आपको कोई आदमी नहीं उठाया जाएगा। आपको नोटिफिकेशन की बात अलग है, वो कट्टा उठवाते हैं। कट्टा आपका ट्रेडमैन में बात करें, हम ट्रेडमैन की बात करें, तो ट्रेडमैन में आपका 50 केजी का होगा कट्टा। और हम फायरमैन की बात करें, तो फायरमैन में जो आपका कट्टा होगा वो 63.5 केजी का होगा। इस तरीके से आपको दौड़ना है। आप ये जो मैं इमेज आपको दिखा रहा हूँ 2023 में जो भर्ती हुई है, ये उसके रियल इमेज है। यहाँ पे आप देख रहे हो तंबू भी लगे हुए हैं, सारी आप यहाँ पे चीज़ें देख रही हो। और एक साथ में सिर्फ 10 बंदों को ही यहाँ पे दौड़ा जाता है। गिन लो, काउंट कर लो आप चाहो तो। यहाँ पे मैं आपको काउंट करके दिखाता हूँ, 10 ही है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6, और एक पीछे 7 8 9, और एक इधर है, एक इधर है, ये रहा, ये रहा 10। तो पूरे 10 बंदों को दौड़ाएंगे, और 10 बंदों में से फिजिकल कितने यहाँ पे पास कितने करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जो पहले 10 दौड़े थे, 10 में से सिर्फ 3 ने ही फिजिकल पास किया था, कुछ चेस्ट में निकल गए थे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको पहले बताया था, जो ज़्यादा निकलते हैं वो चेस्ट में निकलते हैं, और इस पेट में सबसे ज़्यादा निकलते हैं। इसका ही आपको स्पेशल ध्यान रखना है, इसी गलती से आपको बचना है।
समझ में आ गया होगा। तो अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब वेट उठा रहे हैं, कोई कैसे उठा रहा है, कोई कैसे उठा रहा है। मतलब मैन मतलब ये है कि वेट उठाना है आपको, बस नीचे ज़मीन से ऊपर उठाना है, कैसे उठाना है। तो अब आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था, इधर है ये, और आपने देख भी लिया होगा कि सेंटर पे है ये, कोई वैसा नहीं है। यहाँ पे देखो भाई बैठे हुए हैं, क्योंकि इनके बाद जो है इनका नंबर आने वाला है। अब आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, जितनी भी जानकारी थी वो पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरी उम्मीद ये है कि आपको अच्छी लगी होगी। तैयारी करो, और फार्म के लिए मैंने बताया, जिनका फार्म नहीं भर रहा वो अपना सुबह शाम ट्राई करते रहो, फार्म भर जाएगा आपका। गलती नहीं करनी है, गलती से बचना है। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और ऐसी फ़ायदेमंद वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहो, बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।